धन्यवाद करें। सभी लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने सृष्टिकर्ता, अपने बनाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच में वो धन्यवाद के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम की बढ़ाई करें। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता है वो मेरी महिमा करता है। आज बहुत से लोग चिंताओं में हैं, बहुत से लोग फिक्रों में हैं, बहुत से लोग हैं जो अंदर से कुढ़ते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के कुढ़ते हैं और रात और दिन परमेश्वर पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं ही क्यों दुख उठा रहा हूँ, मैं ही क्यों समस्या में हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग निराश होते हैं, जो लोग हताश होते हैं, जो लोग कुढ़ते हैं, उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता। लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर में आनंदित रहते हैं, परमेश्वर उनसे खुश रहता है। इसलिए अपनी सारी चिंताओं को, परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी फिक्रों को, अपने सारे बोझ को अपने परमेश्वर पर डाल दीजिए। परमेश्वर को चिंता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। वो हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें और प्रभु की हुजूरी में आनंदित रह करके गीतों को गाएं, गीतों को गाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में आ सके और हम लोग उसकी आराधना कर सकें। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और अपने परमेश्वर के सामने अपने सर को झुकाएं और उससे प्रार्थना करें। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अपने सामर्थी नाम में हम सबको इकट्ठा किया पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके पवित्र और मीठे नाम को अपने होंठों से और अपने हृदय से प्रभु यीशु मसीह हम ले सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु आपका वचन कहता है कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। प्रभु, इस वचन के अनुसार आप हमारे मध्य में आइए। हम आपको पुकारते हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं। प्लीज आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि जो भी गाते हैं, जो भी वचन का प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर, वो सब प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा के द्वारा हो और प्रभु आपको पसंद आए और आपके नाम को प्रभु यीशु मसीह महिमा और आदर मिले। पिता परमेश्वर, सारा आदर और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं। सारा आदर और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इस समय प्रार्थना में शामिल हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक पर आपका अनुग्रह हो, एक एक के ऊपर प्रभु आपका हाथ बढ़े पिता परमेश्वर, और आज की शाम प्रभु तेरी ओर से आशीष प्राप्त करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी ओर से आशीष प्राप्त करें। खाली हाथ बैठे हैं लेकिन खाली हाथ उठने ना पाए पिता परमेश्वर, परंतु तेरी आशीषों को लेकर के अपने जीवन में उठने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तू हर एक को आशीष देना पिता परमेश्वर, हर एक को बरकत देना पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आज की संध्या में तेरे गीतों को, तेरे वचन को और आज की इबादत को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, उन तमाम अंधकार की शक्तियों को और उन तमाम दुष्ट आत्माओं को जो आपकी आराधना करने में बाधा
उत्पादन करती हैं उन सबको मान लीजिए और इस जगह से दूर कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपका वचन कहता है प्रभु, मनुष्य तो आपके वचन को नहीं समझ सकते क्योंकि प्रभु उनके कान और उनकी आंखें बंद रहती हैं, लेकिन प्रभु तू हमारे कानों को और हमारे आंखों को खोल दीजिए ताकि प्रभु हम आपके वचन को समझ सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे हृदयों से प्रभु आप बातें करें पिता परमेश्वर, और हमारे जीवनों को प्रभु यीशु मसीह आप परिवर्तित करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक जन को आशीष देना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरिए। प्रभु यीशु मसीह, होंठ तो मेरे हों, जीभ तो मेरी हो, लेकिन प्रभु शब्द आपके हों पिता परमेश्वर। प्रभु मेरा गाना और बजाना प्रभु यीशु मसीह आपको पसंद आए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मुझे अपने आत्मा से और अपने वचन से अभिषेक कीजिए ताकि खुदावन में आपकी महिमा कर सकूं पिता परमेश्वर। आज की संध्या में प्रभु यीशु मसीह हम सारा आदर और सारी महिमा आप ही के नाम को देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप बने हम घटे और आपके नाम को खुदावन यीशु मसीह आदर और महिमा मिले। सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते सुने और ग्रहण करें, आमीन। सच में वो महान परमेश्वर है, वो धन्यवाद के योग्य है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम सब लोग मिलकर के उसकी आराधना करें, सब लोग मिलकर के उसके नाम की स्तुति करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी के घर में स्तुति रहती है, यानी जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके घरों में गीत पाए जाते हैं, भजन पाए जाते हैं, रोना और कुढ़ना नहीं पाया जाता, क्योंकि परमेश्वर उनके मन को आनंदित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके हृदय को आनंदित करते हैं। इसलिए वो कभी कुढ़ते नहीं, इसलिए कभी वो निराश नहीं होते, क्योंकि उनके घर में स्तुति और भजन पाई जाती है। मेरे प्रियो, आज अगर हम लोग आनंदित रहना चाहते हैं तो आनंद के साथ परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, आनंद के साथ परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। और जब हम आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे हम देखेंगे कि परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में आएगा, हमारे घरों पर आएगा और वो हमको आशीषों से परिपूर्ण करेगा। सो मेरे प्रियो, आनंद के साथ ताली बजा करके परमेश्वर की उपस्थिति में गीतों को गाइएगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहे हैं, परमेश्वर आज आपको चंगा करने जा रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आशीष देने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, आनंद के साथ परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। 15 सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और आत्मा में परमेश्वर की आराधना करेंगे। सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, के पास ले चल मुझे।
ताली बजाएं। परिवारों में आता है और परमेश्वर हमको स्पर्श करके परमेश्वर हमको आशीष देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक और गीत हम लोग प्रभु की उपस्थिति में गाएंगे। आइए हम सब लोग ताली बजाएं, आनंद के साथ ताली बजाएं। सब लोग ताली बजाएं और जोर से ताली बजाएं। मोहब्बत से आमूर होकर, खुदा की मोहब्बत से आमूर होकर। सच में वो खुदा की मोहब्बत से भर करके वो हमारे बीच में आया है। उसके नाम की जयकार करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें और सभी लोग ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं, प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया, प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया, सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं और आत्मा में भर जाएं आत्मा में और परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर वो आया है अपनी ही वायदे की खातिर, लिया जन्म उसने हमारी से आकर। वो
मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर। आइए हम सब लोग और जोर से ताली बजाएं, आत्मा का भर जाए, क्योंकि जब हम लोग आत्मा से गाएंगे, आत्मा से भरकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर आएगा और वो हमको ब्लेस करेगा, परमेश्वर का हाथ हमें छुटकारा करेगा। सभी लोग ताली बजाएं, हालेलुया। दोबारा वो आएगा, कादिर बनेगा, वो गमगीन दिल को मुनव्वर करेगा। दोबारा वो आएगा, कादिर बनेगा, वो गमगीन दिल को मुनव्वर करेगा। हुजूर उसके ताबू शादमानी रहेगी, उसी वो बड़ी आसमानी रहेगी। हुजूर उसके ताबू शादमानी रहेगी, उसी वो बड़ी आसमानी रहेगी। नई शंदरत का वो राजा बनेगा, तलाक से तक को संभाले रहेगा। खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर। मसीहा उतर आया है नूर होकर, मसीहा उतर आया है नूर होकर। खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर। हालेलुया, बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, ये वही मसीहा है जिसका नाम हर किताब में है, जिसका नाम हर जुबान पर है, जिसका नाम हर एक सीरियल में है, हर एक फिल्मों में है। ये वही मसीहा है जिसका नाम लेकर के दुनिया जो है पर यीशु मसीह का उदाहरण लोगों के सामने रखती है, अच्छाई का उदाहरण सामने रखती है। मेरे प्रियो, आज वो मसीहा हमारे बीच में आया है, वो उद्धारकर्ता हमारे बीच में आया है, वो सबका सृजनहार परमेश्वर हमारे बीच में आया है। तो क्यों ना हम आनंद के साथ उसके नाम की स्तुति करें, क्यों ना हम उसके नाम की प्रशंसा करें, क्यों ना हम उसके नाम की जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। सो हम लोग भी उससे प्यार करें। एक और गीत हम लोग प्रभु की उपस्थिति में गाएंगे। काफी अच्छा गीत है और हम लोग तालियों के साथ गाएंगे। बहुत अच्छा गीत है और सच में बहुत अच्छा लगेगा। आनंद के साथ, हालेलुया, आनंद के साथ गाएंगे और जोर से ताली बजाएं, प्रभु के लिए ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं। Yahweh,
प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। सच में वो महान परमेश्वर है और वो हमारे बीच में हैं। हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। ये समय होगा कि हम लोग प्रभु के वचन में चलें और मैं चाहूँगा कि प्रार्थना में धन्यवाद 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 स्तुति हो, महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर के सुबह से लेकर अब तक मेरे पिता परमेश्वर आपने हम सबको मेरे पिता परमेश्वर संभाले रखा। मेरे पिता परमेश्वर हर परेशानी हर मुसीबत से मेरे खुदावन ने हम सबको खुदावन बचा कर रखा। मेरे पिता परमेश्वर प्यारे पिता परमेश्वर जो भी खुदावन गाया बजाया था मेरे पिता परमेश्वर खुदावन में आपकी महिमा के लिए है। मेरे प्रभु यीशु प्यारे पिता परमेश्वर जब प्रभु आपके दास प्रभु जी वचन बोलते हैं मेरे प्रभु यीशु वे आपकी ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर। तो प्यारे पिता परमेश्वर जितने लोग प्यारे पिता परमेश्वर आपके वचन को सुने और प्रभु जी वे सब प्रभु जी आपके वचन को ग्रहण करें मेरे पिता परमेश्वर। अन्य जातियों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके मन परिवर्तन होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बात को प्रभु जी अपने आप को संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती प्रार्थना को स्तुति को प्रभु जी करते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को अपने धार करते प्रभु यीशु के नाम पर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। हम सब लोग आनंदित हैं, हम सब लोग खुश हैं, सबको अच्छा लग रहा है और ये हमारे लिए सबसे कीमती समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। आज बहुत से लोग नहीं जानते कि परमेश्वर उनसे कैसे बातें करता है, क्योंकि ये ज्ञान आज तक हमको नहीं मिला। लेकिन मेरे प्रियो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किस तरह से हमसे बातें करता है। वो अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, जब हम उसके वचन को सुनते हैं, तब परमेश्वर हमसे बातें करता है और अपने वचन के द्वारा वो हमारे जीवनों को बदलता है, हमारे परिस्थितियों को बदलता है और परमेश्वर हमको आशीष देता है। सो आज एक बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर रखा है और मुझे विश्वास है कि जब आप उस वचन को सुनेंगे तो इस वचन के द्वारा हम सब लोग परमेश्वर की ओर से आशीषों को प्राप्त करेंगे। सो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 50 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक उसका 50 अध्याय और उसके 15 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है भजन संहिता उसका 50 अध्याय। ये धर्मशास्त्र है, परमेश्वर का वचन है और इस धर्मशास्त्र में परमेश्वर का मन है, परमेश्वर के विचार है मानव जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए, ताकि मनुष्य इसको पढ़े, मनुष्य इसको सुने और मनुष्य इसके द्वारा अपने परमेश्वर को जिसने उसकी सृष्टि की है उसे वो जान सके। सो मेरे प्रियो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर हमारे लिए क्या रखा है। पढ़िएगा क्या लिखा है 15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। बस प्रभु के वचन में लिखा है भजन संहिता की पुस्तक उसका 50 अध्याय और उसके 15वें वचन में वहां पर लिखा है संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तेरी पुकार सुनकर मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मेरे प्रियो आज की संध्या में हम 3 बातों को देखेंगे जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हो सकता है।
आज बहुत से लोग बीमार हैं और अपनी बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं। आज बहुत से लोग आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, आर्थिक स्थिति से वो छुटकारा पाना चाहते हैं। आज बहुत से लोग नाना प्रकार की समस्याओं में हैं, वो उन समस्याओं से निकलना चाहते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह से हम अपने घरों के अंदर आशीष पा सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के समय मुझे पुकार। सबसे पहली बात जो परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि संकट के समय मुझे पुकार। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचें, कौन सा ऐसा संकट हमारे घरों में है, कौन सी ऐसी समस्या हमारे जीवनों में है, कौन सा ऐसा दुख है जो हमारे अंदर है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, उन दुखों से मत घबराइए, उन संकटों से मत घबराइए, उन परेशानियों से मत घबराइए, परंतु एक काम कीजिए और वो काम वो कीजिए जो परमेश्वर आपको बताना मांग रहे हैं। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, आप चिंता मत करिए, आप परेशान मत होइए, परंतु केवल एक ही काम करिए और वो काम ये है कि संकट के समय मुझे पुकारिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, आज हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल एक काम करना है और वो काम ये है कि मुझे और आपको अपने परमेश्वर को पुकारना है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनको उनके दुखों से छुड़ाया। मेरे प्रियो, आज अगर हम अपने दुखों से छूटना चाहते हैं, अपनी समस्याओं से छूटना चाहते हैं, तो बस केवल एक ही काम करें, केवल परमेश्वर को पुकारें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के समय मुझे पुकार और मैं तेरी पुकार सुन करके मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज मैं आपको उदाहरणों के द्वारा मैं समझाना चाहूंगा कि किस तरह से हमारा परमेश्वर हमको छुड़ाता है, किस तरह से हमारा परमेश्वर हमको नाना प्रकार की समस्याओं से बचाता है। आज मैं प्रभु के वचन के द्वारा आपको बताना चाहूंगा कि कैसे परमेश्वर हमको छुड़ाता है हमारे दुखों से, हमारी समस्याओं से। मेरे प्रियो, बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है और वो व्यक्ति कोई मामूली इंसान नहीं था, परंतु स्वयं परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता था और उसका नाम था योना। परमेश्वर ने योना से कहा, योना तुझे एक काम करना है, तू नीनवे देश में जा, नीनवे नगर में जा, क्योंकि वहां के लोगों की बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, वहां के लोगों के पाप मेरी दृष्टि में बढ़ गए हैं और मैं चाहता हूं कि उस नगर को नाश कर दूं, मैं चाहता हूं कि उस नगर को मिटा दूं। लेकिन चूंकि मैं नाश करने से पहले लोगों को एक अवसर देता हूं, एक समय देता हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये नगर बचाया जाए। मैं चाहता हूं एक बार फिर से इसके ऊपर दया की जाए और मैं चाहता हूं कि इस नगर के गुनाहों को माफ कर दिया जाए। इसलिए तुझे एक काम कर, तू नीनवे नगर में जा और वहां के लोगों को बता कि परमेश्वर तुमसे नाराज है। अगर तुम मन नहीं फिराओगे, अगर तुम तौबा नहीं करोगे, अगर तुम अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दोगे, तो 40 दिन के अंदर परमेश्वर इस नगर को नाश कर देगा। 40 दिन के अंदर परमेश्वर इस नगर को बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने अपने पापों से मन फिराओ, अपने अपने पापों से तौबा करो। और मेरे प्रियो, ये बात परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता से कही, अपने नबी से कही कि तू नीनवे नगर में जा और जा करके मेरे वचन का प्रचार कर। मेरे प्रियो, आज मैं इस वचन के द्वारा एक चीज आपको बताना मांग रहा हूं। आज बहुत से घर ऐसे हैं, बहुत से नगर ऐसे हैं जिनके जीवनों से परमेश्वर खुश नहीं है, बहुत से शहर ऐसे जिनसे परमेश्वर खुश नहीं है, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनको बचाना चाहता है, फिर भी परमेश्वर उन पर दया करना चाहता है, फिर भी एक बार परमेश्वर उन पर अनुग्रह करना चाहता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपका जीवन पापों में हो सकता है आपका जीवन बुराइयों में हो और बुराइयों के कारण नाना प्रकार की समस्या आपके जीवन के अंदर हो, लेकिन आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, अभी भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है, अभी भी परमेश्वर हमको बचाना चाहता है, अभी भी वो अपने वचनों को हमारे घरों में भेजना चाहता है और वो ये चाहता है कि हम मन फिरा लें, तौबा कर लें और अपने आप को सुधार लें, अपना जीवन परमेश्वर को दे दें। अगर हम अपना जीवन परमेश्वर को दे देंगे तो हमारा परमेश्वर हमको बचा लेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी बचाना चाहता है। ये बात परमेश्वर ने योना से कही कि जाकर के नीनवे नगर में जाकर के प्रचार कर, क्योंकि मैं उस नगर को बचाना चाहता हूं। लेकिन योना ने एक बहुत बड़ी गलती करी, योना ने एक बहुत बड़ा पाप किया। उसने परमेश्वर की इस बात को नहीं माना, वो
नीनवे नगर में नहीं गया, परंतु उसने क्या किया, उसने तरसीस के जहाज को पकड़ा और वो तरसीस को चला गया। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं, योना ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, योना ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, योना परमेश्वर की आज्ञा से मुकर गया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे परमेश्वर बात करता है, जिनको परमेश्वर अपने वचन बताना चाहता है, जिनको परमेश्वर अपनी आज्ञा देना चाहता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज इस संसार के लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे। आज इस समय संसार के लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं सुन रहे। आज इस समय लोग परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं। सबके सब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, सबके सब परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध जा रहे हैं, वचन के विरुद्ध जा रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं। और मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर के विरुद्ध जाने का नतीजा क्या होता है, परमेश्वर के खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, योना सोच रहा था कि अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा और मैं बच जाऊंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो तरसीस को जा रहा था जहाज में बैठ करके, तब परमेश्वर ने क्या किया, एक बड़ा तूफान उस समुद्र के अंदर ले आया। और वो तूफान कोई मामूली तूफान नहीं था, वो आंधी कोई मामूली आंधी नहीं थी। उस आंधी के कारण, उस तूफान के कारण समुद्र के अंदर बाढ़ आ गई। और जब बाढ़ आई तो जिस जहाज के अंदर योना बैठा हुआ था, वो जहाज हिलने लगा। और वो इतना हिलने लगा, इतना हिलने लगा, इतना हिलने लगा कि वो जहाज जो है डूबने पर आ गया। वो जहाज जो है डूबने पर आ गया। और जब वो जहाज डूबने पर आया तो जिस जहाज में बहुत से यात्री जो बैठे हुए थे, वो सोचने लगे कि ये मुसीबत हमारे पर किस कारण से आई है, ये तूफान किस कारण से आया है। और वो सोच रहे थे कि अब तो हमारा जहाज डूब जाएगा और हम सब के सब मर जाएंगे। और उन्होंने एक युक्ति की, उन्होंने एक विचार किया कि चलो हम एक चिट्ठी डालते हैं और पता लगाते हैं कि ये मुसीबत किस कारण से आई है। और सब लोगों ने वहां पर जो यात्री थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने सबके नाम पर चिट्ठी डाली और वहां चिट्ठी डाली। और चिट्ठी बाइबल बताती है कि वो योना के नाम पर निकली। तब सारे के सारे लोग डर गए और योना से पूछने लगे, तू कौन है, तेरा काम क्या है और तू कहां जा रहा है, हमें बता, तेरे कारण ये विपत्ति आई है, अब बता सब कुछ क्या है। तब उसने इस बात को कहा कि ये जो आंधी है, ये जो तूफान है, ये मेरे कारण है, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर की बात को नहीं माना। मेरा परमेश्वर नील में मैं भेजना चाहता था, लेकिन मैं तरसीस को निकल आया और मैंने अपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। इसी कारण से इस समुद्र के अंदर तूफान आया है, इसी कारण से आंधी इस समुद्र के अंदर आई है और बाढ़ आई हुई है और हमारा जहाज डूबने पर है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आज हमारे घरों में क्लेश क्यों हैं, आज हमारे जीवनों में समस्याएं क्यों हैं, आज हमारे जीवन में दुख क्यों हैं, पीड़ाएं क्यों हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। और आज्ञा ना मानने के कारण, वचन ना सुनने के कारण आज हमारे जीवनों में नाना प्रकार की समस्या है। क्या परमेश्वर ने हमें इन समस्याओं के लिए बनाया था? क्या परमेश्वर ने हमें इन दुखों के लिए बनाया था? परमेश्वर ने हमें दुखों के लिए नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर सुख से रहने के लिए बनाया। लेकिन हमने ही परमेश्वर की बात को नहीं माना, हम ही परमेश्वर के विरुद्ध चले। और यही कारण है मेरे प्रियो, आज सारी दुनिया के अंदर ये महामारी जो आई है, आज सारी दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये सब मनुष्य की नाफरमानी के कारण है, क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं दिया। योना ने कहा, अगर तुम बचना चाहते हो तो एक काम करो, मुझे उठा करके समुद्र में फेंक दो और ये आंधी थम जाएगी। तो जितने जहाज में जो व्यापारी बैठे हुए थे वो एकदम डर गए। उन्होंने कहा, अरे ये परमेश्वर का नबी है, ये परमेश्वर का भक्त है, हम इसे कैसे नाव में इसको जो समुद्र में फेंक दें? क्यों फेंक, कैसे फेंक दें? कहीं ऐसा ना हो इसका परमेश्वर नाराज हो जाए और हम सबको नाश कर दे। तब योना ने कहा, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे उठा करके समुद्र में फेंक दो। तब क्या हुआ? लड्डू रहने दो। यात्रियों ने, मल्लाहों ने, व्यापारियों ने योना नबी को समुद्र के अंदर फेंक दिया। और जैसे ही उन्होंने उसको समुद्र के अंदर डाला, जैसे उन्होंने समुद्र के अंदर फेंका, तब क्या हुआ? आंधी थम गई और जहाज के अंदर शांति हो गई। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बताना मांग रहा हूं,
उस समय योना सोच रहा था कि मैं समुंदर में जाकर के बच जाऊंगा, समुंदर में मैं तैर करके निकल जाऊंगा। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि परमेश्वर ने एक बड़े मगरमच्छ को समुंदर के अंदर तैयार कर दिया और मगरमच्छ से कहा, इस भविष्यवक्ता को तू निगल जा, इस भविष्यवक्ता को तू खा जा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि वो बड़ा सा मगरमच्छ जो है योना नबी को खा गया, योना नबी को निगल गया। और बाइबल बताती है कि योना नबी जो है वो मगरमच्छ के पेट के अंदर चला गया। और परमेश्वर का वचन कहता है वो 3 दिन और 3 रात मगरमच्छ के पेट में रहा। और जब वो मगरमच्छ के पेट में चला गया तब उसका जी घबराने लगा, तब वो घबराने लगा और वो सोचने लगा कि हाँ, वास्तव में मैंने पाप किया है, वास्तव में मैंने गुनाह किया है, मैंने अपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और इस कारण से मैं मगरमच्छ के पेट में चला गया हूँ। और वो सोचने लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं कैसे बचूंगा। और उस समय उसके दिमाग में विचार आया और उसने ऐसे समय में जो है अपने परमेश्वर को पुकारना चालू किया। मगरमच्छ के पेट में से उसने परमेश्वर की दुहाई दी। उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू है। उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू देख रहा है। उसने कहा, परमेश्वर, तू जानता है कि मैं मगरमच्छ के पेट में हूं और मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुझे पुकारूंगा, तू मेरी पुकार को सुन लेगा। उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझे बचा ले, हे परमेश्वर, मैं मरने वाला हूं, हे परमेश्वर, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तू मुझको बचा ले, तू मुझको बचा ले। और मेरे प्रियो, वो मगरमच्छ के पेट में से वो परमेश्वर को पुकारने लगा, परमेश्वर को पुकारने लगा। और धर्मशास्त्र बताता है जब वो पुकार रहा था, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के समय मुझे पुकार और मैं तेरी पुकार को सुनूंगा। आज बहुत से लोग हैं जो मगरमच्छ के पेट में हैं, आज बहुत से लोग हैं जो समस्याओं के पेट में हैं, आज बहुत से लोग हैं जो बीमारियों के पेट में हैं। वे लोग सोचते हैं, अरे हमें तो ये बीमारी लग गई है, ये बीमारी से हम कैसे चंगे होंगे, इस बीमारी से हमें कौन बचाएगा, अब कोई नहीं है जो हमें बचा पाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घरों में, आपके परिवारों में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, संकट के समय में मुझे पुकार और मैं तेरी पुकार को सुन करके मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मेरा जिसे योना नबी को देख लीजिए, वो मगरमच्छ के पेट में से परमेश्वर को पुकारने लगा। उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझे बचा, हे परमेश्वर, मेरी रक्षा कर, हे परमेश्वर, मेरे प्राण को बचा। और मालूम है क्या हुआ, परमेश्वर ने मगरमच्छ के पेट में से उसकी आवाज को सुन लिया और परमेश्वर ने मगरमच्छ को आज्ञा दी कि मेरे नबी को किनारे पर उगल दे। और धर्मशास्त्र बताता है कि मगरमच्छ ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसने योना को बाहर निकाल दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, आज आपको डरने की जरूरत नहीं, आज आपको घबराने की जरूरत नहीं, केवल परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू संकट के समय में मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी पुकार को सुन करके मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आज परमेश्वर हमको छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, आज आपका बेटा बिगड़ गया है, चिंता ना करें। आज आपके घर में क्लेश है, चिंता ना करें। आज आपके घर में बीमारी है, चिंता ना करें। आज आपके घर में नाना प्रकार की समस्याएं, चिंता ना करें। केवल परमेश्वर को पुकारें, केवल परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर हमको छुड़ाएगा, परमेश्वर हमको छुड़ाएगा, परमेश्वर हमको आजाद करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये उस परमेश्वर का वचन है जिसने चंद्रमा को बनाया है, ये उस परमेश्वर का वचन है जिसने सूरज को बनाया है, ये उस परमेश्वर का वचन है जिसने तारों को बनाया है, ये उस परमेश्वर का वचन है जिसने आसमान को बनाया है। और वो परमेश्वर इस बात को कहता है कि संकट के समय मुझे पुकार और मैं तेरी पुकार को सुन करके मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब योना ने पुकारा, मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने मगरमच्छ को आज्ञा दी। उसने कहा, मेरे नबी को अब तू पेट में नहीं रख सकता, मेरे नबी को अब तू अपनी अंतड़ियों में बांध के नहीं रख सकता, इसलिए मैं कहता हूं मेरे नबी को उगल दे। और मगरमच्छ ने परमेश्वर की बात को माना और उस योना नबी को जो है किनारे पर उगल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपकी समस्याओं से परमेश्वर आज्ञा देगा और आपकी समस्याएं आपको जो है किनारे पर उगल
बदलेंगी और आप बड़े आनंद के साथ कहेंगे कि वास्तव में यहोवा परमेश्वर जीवित है, वास्तव में यीशु मसीह जीवित है। मैंने पुकार कर देखा, मैंने नाम लिया परमेश्वर का और परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया। मैं एक गवाही आपको बताना मांग रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे चर्च में एक बहन है और वो बहुत विश्वासी हैं, बहुत ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा करती हैं, हर बात में वो एक्टिव रहती हैं, गीत गाने में एक्टिव रहती हैं, चर्च आने में एक्टिव रहती हैं और हर समय वो परमेश्वर का नाम लेती हैं, बहुत विश्वासी हैं। लेकिन ये जो दीपावली जो गई है अभी पिछली इसी साल में जो दिवाली गई है, उस दिवाली के दिन अचानक क्या हुआ, उस बहन के शरीर पर फालिश पड़ गई। उस बहन का पूरा शरीर एकदम से टेढ़ा पड़ गया, मुंह टेढ़ा पड़ गया, उसकी आवाज बंद हो गई। और वो बहन उस समय अलीगढ़ में नहीं थी परंतु दिल्ली में थी और दिल्ली में से उन्होंने केवल एक बात कही, उन्होंने कहा कि अपने भाइयों से कहा कि आप डरो मत, घबराओ मत, बस मेरे पास्टर के पास आप फोन कर दीजिए और मेरी बाइबल मुझे दे दीजिए और मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी और बाइबल पढ़ूंगी और मेरे पास्टर प्रार्थना करेंगे और मैं चंगी हो जाऊंगी। और सुबह सुबह मेरे पास फोन आया और मैंने देखा कि उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी, उनके हाथ पैर भी नहीं हिल रहे थे, टूटी जुबान में मुझसे कह रही थी कि सर मेरे लिए केवल प्रार्थना कर दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा बहन आप चिंता मत करो, आप विश्वास करती हो परमेश्वर पे, आप परमेश्वर को पुकारिए और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। और मेरे प्रियो में प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करता गया और बहन भी प्रार्थना करती गई, प्रार्थना करते गई और प्रार्थना करते 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 प्रभु ने बड़ा चमत्कार किया कि प्रार्थना के दौरान उनका मुंह सीधा हो गया, उनके हाथ सीधे हो गए और फालिश की बीमारी पूरी रीति से चंगी हो गई। मेरे प्रियो आज आप बताइए क्या फालिश ठीक हो सकती है? क्या पैरालाइज ठीक हो सकती है? नहीं ठीक हो सकती। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर को पुकारें, अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो फालिश की बीमारी हो, टीबी की बीमारी हो, डायबिटीज की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हर एक बीमारी से वो हमको आजाद करेगा। हालेलुया। बस हमको क्या करना है? केवल परमेश्वर को पुकारना है। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज एक सुसमाचार मैं हर एक के लिए लेकर के आया हूँ कि वो कुछ ना करे, केवल परमेश्वर को पुकारें, केवल परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर उनको छुड़ाएगा, उनके जीवनों को बदलेगा और परमेश्वर उनको आशीष देगा, परमेश्वर उनको बरकत देंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमको केवल परमेश्वर को पुकारना है, केवल प्रभु को पुकारना है, हमें किसी को नहीं पुकारना, केवल प्रभु को पुकारना है। और जब हम प्रभु को पुकारेंगे परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। पहली बात हम परमेश्वर को पुकारें, दूसरी बात परमेश्वर हमको तमाम बीमारियों से परमेश्वर हमको छुड़ाएगा, तमाम कष्टों से हमें छुड़ाएगा। आप धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ के देख लीजिए, यीशु मसीह ने हजारों चमत्कार करे, उसने अंधों को आंखें दी, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, उसने लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, यहाँ तक कि मेरे प्रियो यीशु मसीह ने मुर्दों तक को जिंदा कर दिया। अरे वो परमेश्वर जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें केवल उसे पुकारना है, हमें केवल उसे पुकारना है और परमेश्वर हमारी पुकार को सुनेंगे और वो हमें आजाद करेंगे। तीसरी बात, ना केवल छुड़ाएंगे परंतु हम लोग उसकी महिमा को कर नहीं पाएंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे हम लोग परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर अपनी महिमा में हमें इस्तेमाल कर सकता है। ये बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जब योना ने मगरमच्छ के पेट में से परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसको आजाद किया, परमेश्वर ने मगरमच्छ के पेट में से निकाल करके उसे बचाया। और जब वो मगर के पेट में से निकल के आया तब उसने विश्वास किया कि मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु सामर्थी है, मेरा परमेश्वर आंधी और तूफान से भी बचा सकता है, मेरा परमेश्वर मगरमच्छ के पेट में से भी मुझे बचा सकता है। तो मेरा परमेश्वर, जब मैं नीनवे नगर में जाऊंगा और वहां पर मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूंगा तो वहां भी परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा, वहां भी परमेश्वर मुझे बचाएगा। और वो इस विश्वास के आधार पर वो नीनवे नगर में गया
वो नीनवे देश में गया और उसने परमेश्वर की आज्ञा उस समय के लोगों को सुनाई। मेरे अजीजों, मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय नीनवे के लोग बुराइयों में लिप्त थे। वहाँ खुल के लोग दारू पीते थे, खुल के लोग जुआ खेलते थे, खुल के लोग हत्या करते थे, खुल के लोग एक दूसरे का नुकसान करते थे। वहाँ बुराई बुराई भरी हुई थी। मेरे अजीजों, इतनी बुराई थी। और जहाँ पर बुराई हो वहाँ पर अच्छी बातों को समझाना बहुत ही कठिन होता है, परमेश्वर के बारे में बताना बहुत ही कठिन होता है। यही कारण था कि योना वहां पर नहीं जा रहा था। यही कारण था कि योना ने परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। उसे मालूम था कि वो दुष्ट नगर है, उसे मालूम था कि वहां पर जाऊंगा मेरी कोई नहीं सुनेगा, उसे मालूम था कि वहां के लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे, उसे मालूम था कि वहां के लोगों को जब मैं बताऊंगा कि परमेश्वर इस नगर से नाराज है, इस नगर को खत्म करना चाहता है, तो वहां के देश के लोग मिल करके मेरी हत्या कर देंगे, वहां के लोग मुझे मार देंगे। यही कारण था कि वो नीनवे नगर में नहीं जा रहा था। यही कारण था उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन जब उसने देखा कि परमेश्वर ने मुझे मगरमच्छ के पेट में से बचाया, तो उसको विश्वास हो गया कि नीनवे नगर के लोगों से भी परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। नीनवे नगर के लोगों से भी परमेश्वर मुझे बचाएगा। और बड़े हिया बांध करके गया और उसने ज्यादा प्रचार नहीं किया। उसने इतना प्रचार नहीं किया जितना मैं आपके सामने कर रहा हूं। उसने इतना प्रचार नहीं किया जितना आप लोग टीवी पे प्रचार सुनते हैं। उसने यीशु मसीह के बारे में ज्यादा नहीं बताया जितना आज हम लोग सुन रहे हैं। बस वो नीनवे नगर में गया और केवल एक ही शब्द कहता रहा। उसने कहा, नीनवे के लोगों ध्यान से सुनो, 40 दिन के बाद परमेश्वर इस नीनवे नगर को खत्म कर देगा। पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर उसने कहा 29 दिन बाद परमेश्वर इस नीनवे नगर को खत्म कर देगा, फिर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने कहा 38वें दिन परमेश्वर 38वें दिन इस नीनवे नगर को खत्म कर देगा। फिर उसने कहा 37वें दिन परमेश्वर इस नीनवे नगर को खत्म कर देगा। और जैसे जैसे वो कहता गया, लोग उसकी बातों की तरफ आकर्षित होते गए, लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते गए और उनके मन के अंदर एक खौफ समा गया, उनके अंदर एक भय समा गया। वो समझ गए कि ये यहोवा को मानने वाला है, ये प्रभु को मानने वाला है, और ये वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने मगरमच्छ के पेट से बाहर निकाला है। और ये जो कह रहा है सत्य कह रहा है, ये जो कह रहा है सही कह रहा है। आज अगर हमने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग मर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा देश तबाह हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम मर मिटे। इसलिए एक काम करते हैं, हम योना की बात पर विश्वास कर लेते हैं। और वो योना के पास आए और आकर के कहने लगे, योना तू हमको बचा ले, योना तू हमको बचा ले। अब हम क्या करें कि हम लोग अब बच सकें, हम लोग बचाए जा सके। अब लिखा है मेरे प्रियो, वहां के लोगों ने, क्या पशुओं ने, क्या आदमियों ने, क्या स्त्रियों ने, क्या दूध पीते बच्चों ने, क्या राजा ने, क्या सैनिकों ने, क्या राजभवन के कर्मचारियों ने, सब ने मिलकर के क्या किया? उन्होंने टाट ओढ़ा, उन्होंने उपवास करा, वो राख पर बैठ गए और घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे परमेश्वर हम पर दया कर, हे परमेश्वर हम पापी हैं, हे परमेश्वर हम गुनहगार हैं, हे परमेश्वर हमें माफ कर दे, हमको बचा ले, हमारे बाल बच्चों को बचा ले, हमारे जानवरों को बचा ले, हमारे देश को बचा ले। और सब के सब घुटनों पर आकर के प्रार्थना करने लगे। और जब वो प्रार्थना करने लगे, मेरे प्रियो क्या हुआ? परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया और उसने कहा, अब नीनवे के लोग दीन हो रहे हैं, अब नीनवे के लोग नम्र हो रहे हैं, अब नीनवे के लोग अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, अब नीनवे के लोग मुझे अपना जीवन दे रहे हैं, अब नीनवे के लोग अपने आप को बदल रहे हैं। तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उन पर दया करी और परमेश्वर ने सारे नीनवे नगर के लोगों को क्षमा कर दिया, सारे नीनवे नगर के लोगों के पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये काम कैसे हुआ? ये योना ने किया। योना को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, आज बहुत से घरों में दुख है,
आज बहुत से नगरों में पीड़ा है, आज देश और विश्व परेशान है, चारों तरफ विश्व युद्ध होने वाला है। आने वाले समय में एक बड़ी समस्या इस संसार के अंदर आने वाली है। मेरे प्रियो, आज दुनिया के लोग इस बात को नहीं जानते, लेकिन मैं खुदा का खादिम होने के नाते, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते हर एक व्यक्ति को बता देना मांग रहा हूं कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है, अंत के दिनों के अंदर क्या होने वाला है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछने लगे, प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब यीशु मसीह ने कहा, देश देश पर चढ़ाई करेगा, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर जगह भूडोल होंगे, हर जगह अकाल होंगे, हर जगह महामारी पड़ेगी और सब लोग एक दूसरे को पकड़वाएंगे और सब लोग एक दूसरे के खिलाफ में हो जाएंगे। कोई किसी से प्यार नहीं करेगा, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करेगा और चारों तरफ कंफ्यूजन बढ़ जाएगा और एक भयंकर तबाही इस संसार के अंदर आएगी और उस समय दुनिया के लोगों का मन जो है विचलित हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, ये अब शुरू हो गया है। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम उन दिनों को आते हुए देखो तो घबरा मत जाना, क्योंकि वो अंत नहीं होगा परंतु अंत की शुरुआत होगी। मेरे अजीजों, हमने आज तक कभी भी नहीं सुना, हमने कभी भी नहीं देखा कि इतनी बड़ी महामारी इस संसार के अंदर कभी आई हो। हाँ, प्लेग आई, हाँ, और भी बहुत सी मरियां पड़ी, लेकिन वो एक शहर तक सीमित थी, एक देश तक सीमित थी, लेकिन सारी दुनिया में नहीं फैली। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया के अंदर महामारी फैल रही है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है ये तो शुरुआत है, आने वाले समय में इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं इस संसार के अंदर आने वाली है और उन घटनाओं से हम बचना चाहते हैं, उन परिस्थितियों से हम बचना चाहते हैं तो केवल एक ही तरीका है और वो तरीका ये है, आज हम अपने परमेश्वर को पुकारें, आज हम परमेश्वर की दुहाई दें, आज हम परमेश्वर के कदमों पर घुटने टेक करके गिड़गिड़ाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। केवल परमेश्वर ही है जो हमें बचा सकता है। मेरे अजीजों, योना को परमेश्वर ने समुद्र में तूफान से बचाया, योना को परमेश्वर ने जो है समुद्र में मगरमच्छ के पेट से बचाया, योना को परमेश्वर ने नीनवे नगर के दुष्ट लोगों से बचाया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, आने वाले समय में जितनी समस्याएं इस संसार के अंदर आएंगी, उन सारी समस्याओं से परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। हमें केवल एक काम करना है और वो काम ये है, केवल परमेश्वर को पुकारना है, केवल परमेश्वर की दुहाई देनी है, केवल परमेश्वर की दुहाई देनी है। मेरे अजीजों, आज हम विश्वास करें या ना करें, ये बातें सत्य हैं। मेरे प्रियो, ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन कहता है, जमीन और आसमान टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जमीन और आसमान खत्म हो जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी खत्म नहीं होगी। अगर आज आप इस बातों पर विश्वास नहीं करते तो देख लीजिएगा आने वाले समय के अंदर क्या होने के लिए जा रहा है, क्या होने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तक परमेश्वर मिल सकता है उस परमेश्वर को ढूंढ लें, जब तक वो हमारी पुकार को सुन सकता है उस समय तक हम परमेश्वर को पुकार लें। मेरे प्रियो, आज जरूरत है हमें परमेश्वर को खोजने की, आज जरूरत है परमेश्वर के वचनों को जानने की। वो सृष्टिकर्ता आसमान में बैठा है, वो अभी भी हम पर दया कर रहा है, अभी भी हम पर अनुग्रह कर रहा है, अभी भी सारी दुनिया के लोगों से वो प्रेम कर रहा है, अभी भी अपने दासों के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा परमेश्वर अपने वचन को हर एक जगह पर भेज रहा है। यीशु मसीह ने कहा, राज्य का ये सुसमाचार जगत के अंत तक प्रचार किया जाएगा, तब जो है अंत आ जाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर सारी दुनिया के अंदर अपने वचन को भेज रहा है, आज सारी दुनिया के अंदर परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा है। हम विश्वास करें या ना करें, लेकिन परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है। अगर आज हम लापरवाह हो गए, आज हमने ध्यान नहीं दिया, आज हमने उसके वचन पर विश्वास नहीं किया, तो आने वाली समस्याओं को हम लोग फेस करेंगे, हम लोग आने वाली समस्याओं का सामना करेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हम उन दिनों में डटे रहना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, अपने परमेश्वर को अभी पुकारें, अभी उसके पास आए, अभी अपना जीवन उसको दे दें, अभी उसकी आराधना करें, अभी उसको खोजें, अभी वो हमें मिल सकता है। लेकिन एक समय आएगा परमेश्वर हमको नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन पर ठट्टा करने की बजाय, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की बजाय हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लें। हालेलुया। हम अगर विश्वास कर लेंगे तो यही वचन हमको बचाएगा,
यही परमेश्वर हमको बचाएगा। हम अपना जीवन अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। आज आपको डरने की जरूरत नहीं मेरे अजीजों। उस बहन को देखिए, फालिश पड़ गई थी पूरे शरीर के ऊपर और उन्होंने केवल परमेश्वर को पुकारा और फालिश की बीमारी ठीक हो गई। मेरे अजीजों, आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, यीशु मसीह सामर्थी है, आपकी हार्ट प्रॉब्लम से वो आपको चंगा करेगा। आपको टीबी की बीमारी है, परमेश्वर टीबी की बीमारी से आपको चंगा करेगा। अगर आपको अर्थराइज है, गठिया की बीमारी है, परमेश्वर आपको गठिया की बीमारी से चंगा करेगा। लेकिन बस दीन और नम्र होकर के परमेश्वर के पास आकर के परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर के पास आकर के परमेश्वर की आराधना करें। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन के अंदर आएगी और वो न केवल हमें छुड़ाएगा परंतु वो हमें अपनी महिमा के लिए भी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है, संकट के समय मुझे पुकार और मैं तेरी पुकार को सुनकर मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर नहीं पाएगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, अगर हम अपने दुखों से छूटना चाहते हैं, तो आज हमें केवल एक काम करने की जरूरत है, हम केवल परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरी बेटी मत डर, है मेरे बेटे मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा और मैं तुझे स्थिर करूंगा। मेरे अजीजों, ये वचन हम सब के लिए है। अगर आज विश्वास के साथ इन वचनों को हम लोग दृढ़ करेंगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको छुड़ाएंगे और परमेश्वर हमको आजाद करेंगे। इसलिए अपना जीवन हम लोग प्रभु के हाथों में दे दें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जाऊंगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं, अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना सुनकर छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, तो मेरे साथ विश्वास से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हम सबको हमारे दुखों से छुड़ाएंगे, परमेश्वर हम सबको आजाद करेंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो हमको हमारे दुखों से अवश्य ही छुड़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब तक कि हम लोग प्रार्थना में जाएं, हम लोग अपने आप को तैयार करें। एक गीत गाएंगे और इस गीत के बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। उस गीत के बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। 1 4 सभी लोग अपने आप को तैयार करें। पुकार को सुनकर हमें छुड़ाएंगे। हालेलुया। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, तू अपनी भेजू। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, तू अपनी भेजू। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू
आपका। आप उसको पुकारें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से जिसने उसे जाना। जिसका बने माली वो फिर कलियां लगे खिलने। जिसका बने माली वो फिर कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जहाँ हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन यीशु के नाम में घुटने टेके, हर एक जन यीशु के नाम में प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ विश्वास से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हम सबकी प्रार्थना को सुनेंगे। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी पाक हुजूरी के लिए जो इस समय प्रभु हमारे मध्य में है। धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें करी। आज प्रभु हमने सीखा कि संकट के समय हमें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, केवल आपको पुकारने की जरूरत है। आज प्रभु हमने सीखा। सो हे पिता परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं। हमारे जीवन में जो भी दुख है,
जो भी कष्ट हैं प्रभु यीशु उन सब के लिए हम आपको पुकारते हैं और प्रभु आप आइए और हमको छुड़ाइए प्यारे पिता परमेश्वर। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु जानते हैं कि वो पीड़ाओं में हैं, वो जानते हैं वो दुखों में हैं, वो जानते हैं वो समस्याओं में हैं, उनको चैन नहीं मिलता। प्रभु आप जानते, और वो लोग भी जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रभु यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उनकी पुकार को सुन ले प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थना को सुन ले प्यारे पिता परमेश्वर। उनके हर दुखों से, हर कष्टों से प्रभु यीशु मसीह आप उनको आजाद करें पिता परमेश्वर, आप उनको छुड़ाएं पिता परमेश्वर। प्रभु आज उनकी प्रार्थना को सुन ले प्यारे खुदावन। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में बेचैनी है पिता परमेश्वर, जिनके घरों में क्लेश है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में उनके हृदय की बेचैनी दूर हो जाए पिता परमेश्वर। उनके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह आप शांति दीजिए, प्रभु यीशु मसीह आप उनका छुटकारा कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आप उनका उद्धार कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु इसी घड़ी लोग आपको अपने हुजूरी में, अपने नजदीक महसूस करने पाए पिता परमेश्वर, तेरे हाथ को अपने जीवनों के ऊपर आते हुए देखने पाए पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम को अपने ऊपर उमड़ते हुए देखने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आज की संध्या में प्रभु तू हम सबको आजाद कर, हम सबको आशीष दे, हम सबको बरकत दे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु तू एक एक व्यक्ति के जीवन के अंदर काम कर पिता परमेश्वर, और प्रभु तू हर एक को आशीष दे, हर एक को बरकत दे। इस समय जितने लोग प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह शामिल है हमारे साथ में, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी आशीष उन पर बनी रहे, तेरा उद्धार उनके जीवन के अंदर आए। प्रभु यीशु तू उनका नाम अपनी जीवन की पुस्तक में लिख ले पिता परमेश्वर, और प्रभु तू हम सबको आजाद कर, हम सबको आजाद कर। आज से प्रभु यीशु हम आपको पुकारेंगे और प्रभु आपकी आराधना करेंगे, आपके नाम को लेंगे, और हमें विश्वास है कि प्रभु आप हमको छुड़ाएंगे पिता परमेश्वर। हर दुखों से, हर कष्टों से प्रभु यीशु मसीह आप हमें छुड़ाएंगे। सो प्रभु आप हमें आजाद करें, आप हमें आजाद करें। एक एक जन को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के मुबारक और सलाली नाम में होकर मांगते सुने और भेंट करें, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। तो आज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं उसी तरह तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, हम आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके हमेशा तक तमाम विश्वासियों के जीवन में हमेशा बनी रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की।